गाइस नमस्कार, मैं एम के वार्ष ने और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल वो मोमेंट एरिया मेथड से किसी भी कैंटिलीवर बीम के किसी बिंदु पर हम डिफ्लेक्शन और स्लोप का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो भी कैंटिलीवर बीम दी गई उस पर जो भी लोड दिया गया उसके आधार पर बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके किसी सेक्शन पर अगर हमें खासतौर स्लोप निकालना है तो बेंडिंग डायग्राम का एरिया उस सेक्शन तक अगर हम निकाल दें तो हमारा जो है स्लोप कहलाता है। और किसी भी सेक्शन पर अगर हम खास तौर से डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो जो बेंडिंग डायग्राम है उसका एरिया और उसके बाद उस बेंडिंग डायग्राम की सीजी और उस बिंदु तक की दूरी की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सीधे डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये आपका, और उससे आप आसानी से किसी कैंटिलीवर बीम का हम स्लोप किसी बिंदु पर हम या डिफ्लेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे फिर मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हम किसी कैंटिलीवर बीम का कि किसी बिंदु पर हम डिफ्लेक्शन स्लोप निकाल सकते हैं बाई मोमेंट एरिया मेथड। तो आइएगा बोर्ड पे चलते हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिया है यहाँ पर, दैट्स इज व्हाट मोमेंट एरिया मेथड फॉर द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। सो ये हमारा एक टॉपिक है छोटा सा। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम कैंटिलीवर बीम हम लेते हैं इस तरह से। सपोज करें हमारी एक कैंटिलीवर बीम है और इसकी लंबाई सपोज करें हमने ली है 4 मीटर और यहाँ पर कोई भी लोड लग रहा है हमारा, दिस इज हाउ मच, से इट इज़ 10 kN और हम इसको यूनिट भी मान सकते हैं जो भी इसकी यूनिट है, न्यूटन में, किलो न्यूटन में आपने लोड डाला है इसके ऊपर। और ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट हमारा B। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, से इट इज़ 4 मीटर। तो हमने कैंटिलीवर एक बीम ली है और इसका हम क्या निकालेंगे, इसी बी बिंदु पर हम स्लोप निकालेंगे और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहला केस क्या था इसमें मोमेंट एरिया मेथड में कि आप इस बीम का क्या निकालें, पहले बेंडिंग मोड डायग्राम खींचेंगे। यहाँ पर बी बिंदु पर बेंडिंग मोड क्या होगा, 0, और इस बिंदु पर बेंडिंग मोड का मान कितना होगा, दिस इज 10 × 4 इट इज़ 40। तो हमने क्या किया यहाँ पर, EI का मान हमने क्या रखा है, EI दैट इज कॉन्स्टेंट और इट इज इन यूनिट। यूनिट माने या तो सिंगल या इसकी जो भी इकाई है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोड डायग्राम कितना है हमारा, 10 × 4 इट इज -40 लाइक दिस वन। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमारा कितना आ गया, दिस इज 40/EI। दिस इज हाउ मच, 40/EI और इट इज हाउ मच, इट इज 40 इक्वलेंट। EI का मान हमने क्या रखा है, 1 रखा है। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, सपोज करें इस बी बिंदु पर हमें थीटा बी निकालना है। व्हाट वी वांट टू नो, थीटा बी, यानी इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, दैट इज द स्लोप। ये क्या है हमारा, दिस इज स्लोप। और स्लोप के केस में क्या है, हमें इसका केवल एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना होगा, इट इज हाफ, बेस कितना, इट इज 4 मीटर और हाइट कितनी है, दिस इज 40/EI, ठीक है। सो इट विल कम हाउ मच, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 80/EI। तो चूंकि हमने EI का मान सिंगल माना है तो इट इज इक्वलेंट हाउ, इट इज 80, जो भी इसकी यूनिट है वो आपका मान रेडियन में, ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और इसी बिंदु पर अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, हम इसी बिंदु पर अगर स्लोप निकालना चाहते हैं, डेल्टा बी, है ना। तो स्लोप क्या है हमारा, डेल्टा बी। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफ्लेक्शन, DEFLECTION, स्लोप तो हमने पहले निकाल लिया है। और डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या बताया था, इसका एरिया निकालना, और एरिया तो हमने पहले निकाला है, दैट इज हाउ मच, थीटा बी, इट इज हाउ मच, 80/EI, दैट इज एरिया इनटू CG इज दिस वन। इस बेंडिंग डायग्राम की जो CG है वो यहाँ पर काम कर रही है, इसके 1/3 पर। ये कितना है हमारा, 1/3, यानी कि इट इज़ 4/3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 2 × 4/3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी, इट इज से 8/3 मीटर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया बेंडिंग डायग्राम का, और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस बिंदु पर, ये हमारी दिस इज 8/3। तो इट विल कम हाउ मच, 8 × 8 = 640/EI और /3EI। तो EI हमारा कांस्टेंट है, इसको करेंगे आप तो इट विल कम 3 × 2 = 6, 13.33/EI। और EI का मान हमारा कितना है, 1। तो इट विल कम से इक्वलेंट कर लें हम इसको 213.33, इट इज़ इन यूनिट। यूनिट में जो भी आपका mm है या मीटर है, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब ये जो मोमेंट एरिया मेथड से हम चाहते हैं कि अगर इस बिंदु पर
हम मोमेंट निकालना चाहें, ये बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा सी है, जहाँ पर कि हम किसी भी बीम का यहाँ पर हम क्या निकालें, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस सपोज करें इट इज़ हाउ मच, ये 1 मीटर पे हमने माना है कि 1 मीटर पे हम इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं। तो 1 मीटर जो प्रोजेक्ट होकर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस 1 मीटर पर जो मोमेंट का मान कितना होगा, दैट इज 10 × 1, इट इज़ हाउ मच, 10/EI। तो EI हमने 1 रखा है तो हम इसको 10 ही मान सकते हैं, इट इज़ 10। EI का मान हमने 1 रखा है, तो यहाँ पर ये कितना है 40, यहाँ पर ये कितना है हमारा 10। तो अब हमारा सेक्शन क्या हो गया, ये हमारा सेक्शन CC बन गया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ A एंड इट इज़ B एंड दिस वन इज़ द C। और यहाँ पर सपोज करें इस पॉइंट को हम D मान सकते हैं, हमारा BMD है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, θC निकालना है, θC दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्लोप, यानी स्लोप एट C, यानी स्लोप एट C, यानी यहाँ तक का ये जो एरिया है इस BMD का वो हमारा कहलाएगा, दैट इज़ द θC, इट इज़ द एरिया ऑफ BMD कवर्ड विद A, C, C and D. This is covered with BMD, area of BMD covered with this is A, C, C, D और A, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, दिस इज हाफ इंटू 40 + 10, 40 + 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारी 3 मीटर, सो दिस इज 3। तो इट इज हाउ मच, 40 + 10 एंड हाफ, यानी 40 50/2, यानी कि 50/2 इंटू 3, सो इट विल कम 75/EI तो हमारा है ना। और इसको हमने कर लिया, दिस इज 75 यूनिट और रेडियन, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आसानी से आपकी मिल जाएंगी। तो θC यहाँ पर जो आपका स्लोप है इट विल कम 75 यूनिट और रेडियन लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं से इट इज़ डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या किया हमने, इसका पहले एरिया निकाला है और फिर इसकी CG से इसकी डिस्टेंस निकाली है। तो अब देखेंगे इसका एरिया हमारा कितना आया था, इट हैज़ कम से 75/EI, सो दैट इज़ द एरिया इनटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ BMD, बनी डायग्राम, टू पॉइंट C, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया तो हमें आसानी से मिल गया है, दैट इज एरिया इज हाउ मच, इट इज 75/EI, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा ये पोर्शन बना है इसकी हमें CG निकालनी है। तो CG निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एक सेक्शन बना लेते हैं। देखो इस तरह से ये जो हमारा BMD बना हुआ है इस तरह से है, ये इस तरह से है ना। यहाँ पर ये कितना है 40 और ये कितना हमारा 10 और ये डिस्टेंस कितनी है, इट इज़ 3 मीटर लाइक, ओके। तो इसकी CG यहाँ पर काम करेगी ना, इस टोटल की CG, इसको हम कहते हैं से इट इज़ Y बार, हमारा कितना है Y बार। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, इसको हम सपोज करें, इसको हम मानेंगे x, ठीक है। तो दिस इज 75 × x, तो क्या मिल जाएगा हमें, सीधे ये डिफ्लेक्शन मिल जाएगा C पॉइंट पर। लेकिन Y बार का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये हमने 10 करा है इस तरह से, तो Y बार का मान देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर Y बार बराबर क्या है 2 × इट इज़ 10, यानी 2A + B, 2A + B हमारा 40 है, 2A + B अपॉन A + B और इंटू h/3, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी 3 मीटर की, इसका 1/3 कर देंगे। सो इट इज़ हाउ मच 3/3। तो इसको अगर हम यहीं पर लेकर चलें तो इट विल कम हाउ मच, 2 × 10, 20 + 40, इट इज़ 60 अपॉन 50 इंटू 1, सो इट विल कम 1.2 मीटर। तो Y बार का मान कितना हो रहा है 1.2 मीटर, तो X का मान कितना आ जाएगा, इट इज़ 3 - 1.2, तो इट विल कम 1.8 मीटर। तो यहाँ पर जो CG हमारी काम करेगी, ये हमारा X का मान कितना है, इट इज़ 1.8 मीटर। तो एरिया तो हमने निकाला ही था इसका, इट हैज़ कम ऑलरेडी कितना 75/EI, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट C दैट इज हाउ मच 75/EI इंटू इट इज़ 1.8, है ना।
तो इसका मान कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90 हो गया, और 18 सत्ते 126, और 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126, और 126 9 135, इट विल कम 135। इसको दशमलव लग गया तो ये जीरो आपकी हट जाएगी, इट विल कम 135 अपॉन EI। ठीक है, तो 135 अपॉन EI, इसको इक्वलेंट EI का मान हमने यूनिट रखा है क्योंकि EI का मान हमारा क्या है, दैट इज द कांस्टेंट। तो इसका मान आ जाएगा दिस इज 135, और ये आपका जो भी इसकी यूनिट हमारी बन जाती है। तो इससे हम किसी भी बिंदु पर हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका मोमेंट एरिया मेथड है ये बहुत ही आसान मेथड है, और इस मेथड से हम किसी कैंटिलीवर बीम के लिए कैसा भी लोड आ रहा हो, चाहे उस पर UDL लोड हो चाहे उस पर पॉइंट लोड हो, तो हम बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करें और उस सेक्शन तक आने वाला जो एरिया है वह हमारा स्लोप कहलाता है, और उस सेक्शन तक जो हमारा BMD बनता है उसका एरिया और उसकी CG, और उस जिस बिंदु पर हम खास तौर से डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे आपको क्या मिल जाता है, डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और आप इस तरह से इसको देखेंगे और कभी भी एग्जाम में कोई भी केस आता है तो उसको आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिएगा, ये वीडियो आप देखते रहें, किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी शेयर कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।